सच है तो दिखेगा। इस वक्त हूं मैं टेलको क्षेत्र में और ये क्षेत्र जो है ये जुगसलाई विधानसभा पड़ता है। आपको पहले यहाँ के एक सोसाइटी में हूं मैं, आपके पीछे मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ ये कुछ महिलाएं भी हैं, साथ ही साथ इसमें इस बार जो नए वोट डालने जाएंगे कुछ ऐसे युवा भी हैं जो इस बार मतदान करने जाएंगे, कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। पहले उन्हीं से जानते हैं कि क्या इस क्षेत्र में जो वर्तमान में सांसद है उन्होंने कुछ काम किया, कभी सांसद को आपने देखा है? सांसद को हम तो कभी नहीं देखे और हम लोग का समस्या भी आएंगे तब ना सुनेंगे हम लोग का। तब व्यक्तिगत समस्या जो है हम लोग 60,000 पेंशनर हैं जो 95 में जो लागू हुआ है उन लोग का पेंशन काहे नहीं बढ़ा, यही हम सांसद जी से बोलना चाहते हैं, उनको वही बात पहुंचा दीजिएगा। क्षेत्र में कुछ ऐसा समस्या है जो काम होना है? रोड लाइट होना चाहिए, रोड लाइट नहीं और तो जो है कुछ लोग से। चलिए, इन बुजुर्ग महिला का कहना है कि जो रोड रास्ता का जो बात है, रोड और लाइट की बात है, वो सांसद तो कहीं आते नहीं है, रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ और भी एक बुजुर्ग महिला। जी बताएं, क्या सांसद को आपने कभी देखा है या सांसद आते इस क्षेत्र में काम किए हैं कुछ? जी नहीं, हम तो नहीं देखे सर। उनको आना चाहिए ना। नहीं देखे सर, उनको आना चाहिए तब नहीं देखेंगे। कुछ ऐसा काम है जो इस क्षेत्र में होना चाहिए था जो सांसद ने नहीं किया? अभी हमको मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, ये नहीं बता पा रहे हैं हमारे साथ। आप बताएं कि आप ही बोलिए, आप बताएं कि क्या सांसद इस क्षेत्र में आते हैं कभी? आप कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके जहन में हो कि होना चाहिए? जैसे यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम है, आज इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं लेकिन रोड कुछ नहीं बना है, लाइट वाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कभी सांसद को आके देखना चाहिए। वोट मांगने टाइम तो आ जाते हैं, फिर बाद में कभी घूम के नहीं आते हैं। क्या सोच कर जाएंगे इस बार वोट करने के लिए? यही उम्मीद रखते हैं कि वो हम लोग की उम्मीद पे खड़ा उतरे, यहाँ रोड लाइन का व्यवस्था करे और क्या उम्मीद था। हाँ, बच्चे का भी प्राइवेट निजी स्कूल का बहुत फीस बढ़ रहा है, कुछ सरकार इसमें हस्तक्षेप करके कुछ कम कराए। और हम लोग एक घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, यही सब चाहते हैं। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि सांसद जो इस क्षेत्र की जो रोड और लाइट की व्यवस्था उसको दूर के साथ ही साथ शिक्षा के ऊपर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में जो न्यू एडमिशन के नाम पे पैसा लिया जाता है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। जी आप बताएं, क्या सोच कर जाएंगे इस बार? 12 मई को पोलिंग होना है, क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? कि संसद कुछ नया काम करे। ये जैसे यहाँ घोड़ाबंदा में एक चीज हमने देखा है कि कचरा फेंकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग साइड में कहीं भी फेंक दे रहे हैं, कोई भी है। यहाँ कुछ पीटी कचरा फेंकने का एक डब्बा वगैरह वैसे सरकार की तरफ से वैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। पूरे घोड़ाबंदा में ऐसा बंदोबस्त नहीं है। हम लोग को अपने पैसे से भले हम लोग बाहर फेंकवाएं, ये करे, कॉलोनी का कचरा कहीं भी फेंक रहा नहीं फेंक रहा, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। नाला वगैरह भी क्या है नहीं है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ सांसद आते हैं, कभी घूमने आए इस क्षेत्र में? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रोड लाइट का, जो रात में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अंधेरा रहता है और जगह जगह सड़कों पे गड्ढे बहुत है। उसका तो कोई आज तक उपाय ही नहीं किया गया है। बस सांसद आते हैं, अभी आएंगे, बस घूम के चले जाएंगे, फिर खत्म। मतलब वोट मांगने आएंगे उसके? हाँ, बस उसके बाद फिर नहीं नजर आएंगे। हाँ, बड़े बड़े पोस्टर वगैरह में जरूर आएंगे, कुछ इवेंट होगा वो सब में आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, बट ऐसे समस्या के लिए नहीं आएंगे, ये पक्का है। चलिए आप थोड़ा आगे जाए ना, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या यही समस्या है जो बताइए। हाँ जो बताइए, आप बताएं। मतलब ये केवल बिजली की समस्या है, रोड की और भी कोई समस्या है? और क्या समस्या हो सकती है? और तो कुछ ऐसा नहीं है। समस्या जो भी है तो समस्या तो बहुत है, समाधान हो उतना तक माना जाएगा ना, समाधान तो कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि समाधान होना चाहिए, समस्या काफी है। जी बताएं, क्या आप सोचकर इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे? हम तो सोचे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि बीजेपी लेडीज लोग का जो है मान सम्मान वो सब हम बीजेपी ही थ्रू पाए हैं। हम लोग ऐसे घरेलू महिला हैं जिसके थ्रू हम लोग का सांसद जी यहाँ जो विद्युत महतो जी है, यहाँ पर आपका घोड़ाबंदा चौक में हाईमैक्स का लाइट लगा है। ऐसा बात नहीं है कि सांसद नहीं आते हैं, आते हैं। वो हम लोग का वोट के थ्रू ही डिपेंड है और डिपेंड ही रहेंगे। जब तक हम वोट नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे सांसद अपने कॉलोनी या गाँव इलाका में नहीं पाएंगे। मेरा मानना है कि बीजेपी फॉर वोट,
वहाँ ही कहेंगे। और लेकिन सबको आपके साथी महिलाएं लोग ही कहना है कि कभी सांसद तो कभी देखे नहीं है, हम लोग संसद क्षेत्र में आते नहीं हैं। देखिए, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि सांसद को नहीं देखे, या हम इंटरेस्ट नहीं रखते कि हम लोग का कॉलोनी के या हम लोग का जमशेदपुर के सांसद कौन हो। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तब जानेंगे कैसे कि सांसद कौन है। तो ये हम इन लोग को नहीं बोल सकते, पर हम जानते हैं कि सांसद जी अच्छे हैं। विद्युत महतो जी है हम लोग का घोड़ाबंदा मंडल में, वहाँ पर साइट में आप जाइएगा देखिएगा, वहाँ पर हाईमैक्स का लाइट लगा हुआ है। बीच में हम लोग का घोड़ाबंदा मंडली से रोड के लिए बितवा, जिसके लिए आशीष पाल जी है और जितेंद्र जी भी है, वो सब मिलके ही रोड का जो भी है निर्माण किए हैं। ये नहीं बोल सकते कि सांसद कुछ नहीं किए हैं। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि सांसद कुछ काम किए हैं लेकिन काम और भी होना चाहते हैं। हमारे साथ इस बार नए वोटर हैं जो आप इस बार आप पहली बार वोट डालने जाएंगे, क्या सोचकर जाएंगे? यही सोच के जाएंगे कि जितना डेवलपमेंट अभी तक हुआ है इससे ज़्यादा और भी आगे डेवलपमेंट हो और हमारा एरिया का भी अच्छा से निर्माण हो। बस यही, इस बार हम लोगों का वोट बीजेपी के ही थ्रू इसमें जाएगा। आप स्टूडेंट है, आपको नहीं लगता कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इस अपने शहर में होना चाहिए जो स्टूडेंट जो बाहर चले जाते हैं पढ़ने को लेकर, तो सांसद को ऐसा एक इंस्टीट्यूट लाना चाहिए जो एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग और आगे जा सके? हाँ, ये तो ज़रूरी है। जैसे हम लोगों का जमशेदपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम लोगों को जाना पड़ता है आउटसाइड पढ़ने के लिए, तो एक निर्माण होना चाहिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का, जिसके कारण यहाँ के बच्चे यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन लेवल कर सके या फिर मास्टर डिग्री एक्वायर कर सके। बस यही चाहते हैं कि कुछ यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट हो, यूनिवर्सिटी बने। बस यही। आप लेकिन वोट डालने जाएंगे? हाँ, ज़रूर डालेंगे क्योंकि डेवलपमेंट तो दिख ही रहा है अभी तक और आगे भी आशा है। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि वोट डालने जरूर जाएंगे, वोट डालने से ही डेवलपमेंट होगा और देश और शहर का। आप भी इस बार पहली बार आप पोलिंग करने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, कितना उत्साह है आपके अंदर? मैं तो बहुत खुश हुई है देख कर, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ हूँ और मुझे ऐसा कुछ समस्या बहुत स्टार्टिंग में था, बट अभी वैसा कुछ भी नहीं है। पहले से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है हम लोग के यहाँ और मुझे कुछ समस्या दिखता नहीं है इसमें, क्योंकि जितना जल्द बीजेपी आगे जा रहे हैं उतना ही उसी हिसाब से हम लोग को सब चीज़ अच्छा चीज़ सुविधा से मिल रहा है। अभी उनको कोई समस्या नहीं दिख रहा है वैसे, तो हम ऑब्वियसली बीजेपी को ही वोट करेंगे क्योंकि मुझे कुछ गलत नहीं दिखा है। चलिए ठीक है, आपको इनका कहना है कि हमें कोई समस्या नहीं दिख रहा है और बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, और इनका कहना है कि जो वर्तमान में जो सांसद है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने के प्रयास करते हैं। क्या देखिए, लोगों का कहना है कि सांसद क्षेत्र में आते नहीं हैं, सांसद रोड और बिजली की बात है, कहाँ तक सच्चाई है? एक्चुअली बात ये है कि इन लोग तो सब हाउसवाइफ है, ठीक है, तो इतना ध्यान देते नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इन लोग को जानकारी उतना मतलब अभी है नहीं। और जहाँ तक तो साफ दिखता है, अगर आगे चलेगा रोड पे तो दिखेगा ना। लाइट भी दिया गया है और यहाँ इस तरफ रोड भी बन रहे हैं। यहाँ घोड़ाबांधा मंडल से सभी सहयोग भी करते हैं और सांसद जी भी बहुत अच्छे हैं और वो पहली बार जो कि यहाँ से खड़े हुए हैं, तो हम तो यही चाहेंगे। दूसरी बार खड़े? अच्छा, दूसरी बार खड़े हैं, हमको उतना आइडिया नहीं है जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सही है और उन्हीं को वोट जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी को तो जीतना ही है। मतलब नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि आयुष्मान क्या क्या सब है उतना पता नहीं, लेकिन बहुत सारे सुविधा दिया गया है, घर में गैस वगैरह, लेडीज लोग को बहुत सारा सुविधा दिया गया है, घर भी 1 रुपये में घर भी दिया गया है। हाँ, नहीं, आप लोग को लगता है कि आप लोग सुरक्षित है शहर में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब से मोदी जी आए हुए हैं हम लोग के यहाँ पे, मतलब पूरे जहाँ पे उनका ये है, तो उनके वजह से बहुत सारी महिलाओं को बहुत सुविधा मिला गया है और मेरा यही राय है कि जीतना तो मोदी जी को ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जितना मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, जो क्षेत्र में काम हुआ है कहीं ना कहीं सांसद, कुछ लोगों का कहना है कि सांसद आते हैं लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सांसद नहीं दिखते हैं। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बोल जनता बोल में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, कुछ महिलाएं अभी भी वेट कर रही है। क्या आज थोड़ा सा आगे इधर आ जाए, आप थोड़ा इधर आ जाए। क्या इस बार का आप वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे, क्या आपके क्षेत्र का विकास हुआ, क्या आपको लगता है कि आप लोग जमशेदपुर में रहते सुरक्षित है? चाहे बीजेपी ने विकास तो बहुत किया है,
लेकिन जो भी अभी विकास हो रहा है वो सभी के लिए हो रहा है, जो भी हुआ है आज तक, खास करके महिलाओं के लिए। तो उसमें है कि मतलब हम शुरू से जब से स्टार्टिंग किए तब से बीजेपी को वोट दिए और अंत भी करेंगे तो बीजेपी के वोट से ही अंतिम होगा, क्योंकि जब चौकीदार ही जग गया है, कौन नहीं चाहेगा कि मेरे घर का सेफ्टी हो, मेरे देश का सेफ्टी हो। तो जब चौकीदार ही आगे खड़ा है तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि मोदी जी ही बने इसमें बीजेपी का, इसलिए हम बीजेपी में ही वोट डालेंगे। क्या ऐसे कुछ जहन में है आपके कि ठीक है दोबारा मोदी जी आते हैं तो ये काम होना चाहिए? आप महिलाओं का काम बचा हुआ है जो कि अगर मोदी जी अभी हट जाएंगे, उनका जो प्लानिंग है वो जो भी अगर और भी कोई बनते हैं तो शायद वो पूरा ना हो। जो इतना जल्दी मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो शायद ही कोई करके दिखाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी काम अभी अधूरा है वो मोदी जी आएंगे ताकि हम लोग को और भी सुविधा मिले, इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी ही इस बार का वोट करें। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जिस तरीके से देश का चौकीदार खड़ा है उस तरह से महिलाएं सुरक्षित है। कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर आप थोड़ा सा आगे आए, क्या इस बार वो वोट डालने जाएंगे? कुछ जहन में है कि ये होना चाहिए? क्या ऐसा सांसद आप चुन के भेजेंगे जो आपकी बातों को सेंट्रल में रख सके? पहले तो मोदी जी अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं कि इतना उन्नति के बाद हम लोग जिस प्रगति में पहले नहीं जा रहे थे, अभी डे बाय डे हमारी सेंचुरी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि वही कंटिन्यू रहे ताकि हम लोग को जो भी इतना सुविधा अब तक मिला हुआ है आगे भी मिलता रहे। मोदी जी के साथ तो हम लोग हमेशा ही है और जो भी अभी बचे कुचे अभी और भी काम है जो मोदी जी हम लोग के लिए करना चाहेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं को वोट दे ताकि हमारा सारा काम आगे जो चले आ रहा है सब कोई उसी के साथ रहे। कुछ ऐसा काम आपको आपके जहन में है कि नहीं, अगर मोदी जी दोबारा आते हैं, चाहे आपके सांसद जीत कर जाते हैं, तो ये चीज होना चाहिए आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र के लिए तो अब तक तो उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। आगे हम चाहेंगे जैसे सेफ्टी अभी डे बाय डे उनका डे बाय डे लेडीज का सेफ्टी जैसे बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि वही हर एक क्षेत्र में और बेसिस में जो लेडीज की सेफ्टीज होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो जैसे कंटिन्यू रहें ताकि हम लेडीज रात भर भी अभी जैसे हम लोग आराम से निकल पा रहे हैं, आगे भी हम लोग वही कर पाए। तो लेडीज सेफ्टीज के लिए मैं चाहूंगी कि और कुछ बेहतर कार्य कर सके। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लेडीज सेफ्टी है और सेफ्टी के लिए कार्य करना चाहिए। और जी बताएं, आप वोट डालने जाएंगे, कैसा सांसद चुनना चाहेंगे? जी, विद्युत करण माता जैसा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसा कार्य हुआ है, जैसे इन लोग लेडीज लोग अभी कुछ नहीं जानती है। अभी बाहर जो भी आप जाइए, हम लोग यहाँ अभी रोड वोड सब बन रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं तो बोल रही कि रोड आपको लाइट नहीं जाएगी तब तो बाहर, घर के बाहर तो निकलती है महिलाएं, निकलते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं कार्य, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सांसद को अभी देखा ही नहीं हमने। वो उन लोगों का प्रॉब्लम है, उन लोग बाहर निकलेंगे तभी ना देखेंगे क्या वो। अगर सांसद क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित देखेंगे। हाँ, वो आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते हैं, न्यूज़पेपर में भी तो उनका फोटो आता है। मतलब फोटो देख के ही काम हो जाए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सब कुछ करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं। आज हम लोग जो जिस जगह में है, आज उन्हीं के लिए हम लोग को देखिए चावल वल सब मिल रहा है मोदी जी के कारण, जो हम लोग कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 1 रुपया करके चावल सबको मिलेगा। चाहे गैस किसी के घर में जो औरत लोग निकलती थी भोर में लकड़ी चुनने के लिए, आज वो लोग आराम से गैस में पका रही है। वो कौन देगा सुविधा? आज 5 साल में वो तो मिला, और इससे आगे भी अगर हो सकता है कुछ कार्य, तो हम लोग को तो उन्हीं के सपोर्ट में रहना चाहिए। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने 1 रुपया किलो चावल जो दे रहे हैं, तो चावल की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे और भी सुरक्षा की बात हो, कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर में तो मोदी जी का जादू नजर आ रहा। अब आप लोग से जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा आगे आ जाए, क्या इस बार के जो 12 मई को पोलिंग होना है, क्या सोच कर जाएंगे, कैसा सांसद होना चाहिए जो आपके क्षेत्र का विकास करे? देखिए, संसद जो लास्ट ईयर से काम कर रहा, ठीक ही काम किया है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, इधर हॉस्पिटल भी बना है, नीचे स्कूल भी है, सड़कें भी बन रही है। खाली एक तो है इधर क्षेत्र में, खस्सी और मुर्गा वगैरह रोड में काटे जाते हैं। ये तो क्या आपने कभी शिकायत की है सांसद को इसको लेकर? नहीं, हम शिकायत नहीं की, तो लोग देख रहे हैं, तो ये तो अपने उनको जानकारी में आना चाहिए कि ये फैमिली वाले जाते हैं, सबको जाते हैं, रोड के किनारे ना हट कर हो। बाकी तो ठीक है सब। चलिए ठीक है, इनका भी कहना है कि जो वर्तमान में सांसद है इस क्षेत्र में कार्य किए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ छोटा सा हॉस्पिटल जरूर बना है। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी आप आए, क्या इस बार सोच कर जाएंगे वोट करने के लिए? कि हमारा वोट राष्ट्र के निर्माण में होगा
और मोदी जी अभी तक हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान बढ़ाए हैं और विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के समानांतर खड़ा हो। दूसरी बात है, जो लोकल इश्यूज की बात होती है, तो हमारे लोकल इश्यूज में चूंकि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर बड़ागोड़ा तक है, तो हर जगह में हर गली मोहल्ले में उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जहाँ भी समस्या है, जो भी समस्या है, उनका वो निदान करने का भरपूर प्रयास करते हैं। अगर हमारा अगल बगल हम देख लें तो जो बड़ी बड़ी जो रोड है वो सारा उन्होंने बनवाया है, कुछ बन चुका है और कुछ जो है पाइपलाइन में है। तो एक घोड़ाबंधा मेन रोड जिस रास्ते से हमारी महिलाएं आकर गुजरती है, ये रोड भी टेंडर आपका वो इलेक्शन के बाद टेंडर हो जाएगा। हाई मास्क लगा हुआ है और हाईवे जाने वाले सारे रास्ते जो है वो बन चुका है। उसके अलावा जो भी घर की जो समस्या है, चाहे गैस की समस्या हो, सारा का काम हो रहा है। लेकिन चूंकि बहुत दिनों से काम नहीं हो पाया था, तो 5 वर्षों में बहुत कुछ नहीं हो सकता है, तो एक और समय चाहिए। हमारा एक कीमती वोट इस प्रगति को और आगे लेकर जाएगा, इसलिए हमारा वोट मोदी जी को। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम पहले राष्ट्र सुरक्षा को देखेंगे कि जिस तरीके से राष्ट्र सुरक्षा को लेकर मोदी जी ने कार्य किया, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में ये बात सामने आ रही है। अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बोल जनता बोल में। बोल कार्यक्रम में हमारे साथ काफी लोग हैं। आप देखिए यहाँ पर सब बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आप बताइए क्या बोलना चाह रही हैं? बोल रहे हैं मोदी को वोट देंगे और किसी को नहीं। हर हर मोदी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा, वो लायक है। बस क्या लायक है बताएं? कभी ताज अपना अथी बोलता है, वो अनमोल है। बस चलिए ठीक है, इसका कहना है कि मोदी अनमोल है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप आइए थोड़ा आगे। आप काफी दिनों से, आप तो बहुत उम्रदार हो गए, काफी आपने इलेक्शन देखा होगा। क्या वर्तमान में जो सांसद है उन्होंने आपके क्षेत्र का विकास किया है? अगर नहीं तो कैसा सांसद चुनना चाहे, कैसा जो आपके क्षेत्र का विकास करे, साथ ही आपकी बातों को सांसद तक ले जाकर रखे? देखिए, हमारे जहाँ तक विकास का बात, विकास तो बहुत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी के आने से देश का मान बढ़ा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम बाहर भी गए थे, वहाँ भी जिस समय नमस्ते इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था, तो एक दो लेडीज थी, तो हम लोग को ऐसे बात के बोला कि नमस्ते इंडिया, प्लीज नमस्ते इंडिया। तो इस तरह से जो भारत का पहले गिरा हुआ था, लोग भारत को हे दृष्टि देखता था, मोदी के आने से उसका मान बढ़ा है। विदेश में भी चर्चा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले से हर मायने में डेवलप किया, और हम चाहते हैं कि फिर से मोदी साहब आवे, जो देश का मान और आगे बढ़े। लेकिन ये सड़क जो है हमारा घोड़ाबंधा जो टिलको से घोड़ाबंधा तक आने का सड़क है, वो सड़क बनना चाहिए, क्योंकि एक अगर गाड़ी जाती है तो दूसरे को आने में कठिनाई होती है और वहाँ पर एक्सीडेंट का ज्यादा चांसेस रहता है। कोई भी गाड़ी सही तरीके से, रोड भी गड्ढा बहुत जगह हो गया जहाँ तक, तो उसके ऊपर कोई रिपेयरिंग काम नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि सब हो, और जहाँ तक हमारा सांसद है उनका काम से, तो काम तो बहुत किया है, लेकिन हम लोग एरिया में नहीं हुआ और दूसरी बात है, लेकिन काम हुआ है और चाहते हैं फिर से बने, ताकि और। इनका कहना है कि सांसद ने कुछ काम किए हैं, कुछ काम होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो राष्ट्र मुद्दे पर मोदी जी जिस तरह से देश का मान बढ़ाया, कहीं ना कहीं ये लोग वो उस क्षेत्र में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में मोदी को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हमारे साथ और भी बताएं, आप क्या सोच कर जाएंगे इस बार वोट डालने के लिए? देखिए, आज का जो परिस्थिति है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मोदी जी को वोट देना चाहेंगे, और स्थानीय स्तर पर हमारे जो यहाँ का सांसद है विद्युत वरण महतो जी को देंगे। तो बहुत साधारण तरीके से लोगों से मिलते जुलते हैं, जो भी क्षेत्र की जो भी समस्या रहती है अपने से पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। हालांकि 5 सालों में बहुत सारे कार्य किए। छोटे से क्षेत्र है घोड़ाबंधा, और घोड़ाबंधा से 2 पुलिया का निर्माण हुआ है जो सीधे NH-33 तक जोड़ती है, तो लोगों को जाने आने में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नदी के उस पार जो लोग किसान रहते थे, आजकल सभी व्यापार की दृष्टि से आप देखेंगे तो जितने भी सब्जी विक्रेता है वो लोग टेलको में आकर के सब्जी का बेचते हैं, तो लोगों को काफ़ी ये भी हुआ, मैंने काफ़ी रोजगार की उपलब्धि हुई, और हम लोग आशा करते हैं कि विद्युत वरण महतो जो और अच्छा से कार्य करें।
चलिए ठीक है, इनका कहना है कि कुछ समस्याएं हैं उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो वर्तमान सांसद है उनके ऊपर अपना भरोसा जता रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताएं कि कैसा आप अपना प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे जो आपकी बातों को संसद में रखे, कुछ ऐसे आपके बात जहन में है जो ये होना चाहिए था वर्तमान में जो सांसद है करना चाहिए था? देखिए एक्चुअल मैं बोलना चाहूँगा ये कि 55 बनाम 5 साल में बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो आज तक हम लोग तरसते रह गए वो चीज़ को हम लोग नहीं देख पाए। जो 5 साल में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है और आगे जो भी उनका मैनिफेस्टो निकला हुआ है 75 वो भी होने की चांस है। क्यों? क्योंकि मोदी को हम लोग इंडियन मानते हैं, इसलिए कि वो आज भी देखिए स्वर्ण को 10% दे करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि जाति धर्म नहीं चलता है, यहाँ इंडियन है और वो नागरिक है, और जिसके वजह से हमारा देश डेवलप कर रहा है। चाहे वो अदर कंट्री भी हो, आज वो समझ रहा है कि हाँ इंडिया एक अपनी एक स्टेज पे पहुंच रहा है और आगे भी सक्सेस होगा। इस कारण से हम मोदी को ही वोट देंगे। चलिए ठीक है, आप क्या सोचते हैं? मेरा वोट तो बिल्कुल एकदम मोदी को ही जाएगा। जो काम 60 सालों में नहीं हुआ है वो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। और गठबंधन को हम क्यों दें? क्योंकि उसका तो अभी तक नेता ही नहीं पता है कि जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अभी उसका क्लियर नहीं हुआ है। तो अपना हम वोट बर्बाद नहीं करेंगे। और चूंकि इनके तो सिर्फ जो यहाँ से कैंडिडेट है उनका मात्र 4 ही वक्त का पाबंदी है, वक्त हमारे पास नहीं है। हमारे फिर से हम दोबारा कभी और आपके पास आएंगे, जरूर आपकी बात को हम सुनेंगे। देखिए यहाँ के लोगों का तो मिला जुला प्रतिक्रिया आ रहा है, लेकिन ये 23 मई को जब काउंटिंग होगा उस दिन पता चल पाएगा कि आखिर कौन आदमी कहाँ बैठता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल नई जगह से आपके साथ मुखाबिज होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।